अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आप इस चैनल पर तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हल करने वाले हैं। और इससे लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड फार्मूलाज को और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके कुछ पार्ट सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। ये जो गिवन क्वेश्चन है, आपने जिस वेरिएबल पे वो इन्वॉल्व कर रहे हैं उसी के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका राइट आउट किया है हमने, एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x। लेट्स से सोल्यूशन में आपने राइट करना है कि y के इक्वल रख लेना है इसको, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 सेकेंड 4x। तो अब ये गिवन क्या है कि डिफरेंशिएट करें दिए गए सवालों को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, जिस वेरिएबल पे वो इन्वॉल्व्ड है, जिस पर वो मुश्तमिल है। मींस अब देखें ये वाला जो फंक्शन है ये सारे का सारा x वेरिएबल पे कंटेन कर रहा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो चलते हैं जी, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन हमने डेरिवेटिव के किए हैं सेम मेथड से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और एक सेकेंड 4x का। ये दो अलग-अलग से फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये सेकेंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर और सेकेंड 4x। जब भी दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट होते हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उसका प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। जब भी कोई से दो फंक्शन आपस में ज़रब हो रहे होते हैं तो उनको अलग-अलग क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या है वो भी आपको दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। तो y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा हमारा dy/dx। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड है, हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन सेम लिख देते हैं प्रोडक्ट में, सेकंड का राइट कर देते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 4x। अगेन प्लस लिखते हैं, सेकंड फंक्शन को हम लिखते हैं सेम, सेकंड 4x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। दोबारा से सुन लें, जब भी कोई से दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हों तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। और वो कैसे करना है कि फर्स्ट फंक्शन को आपने लिखना है सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस का साइन लगाना है और सेकंड फंक्शन को उसी तरह राइट कर देना है और फर्स्ट का ले लेना है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मेथड वही है, जब से देखें x की पावर 2 उसी तरह से सेकेंड 4x का डेरिवेटिव मैंने लिख रखा है। मीन्स कि ओनली सेकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट आप इसमें पहले सोचे सेकेंड x फर्दर फिर 4x जो भी आएगा उसको फर्दर लेंगे, अदर देन x आ रहा है। तो सेकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड x tan x। तो हम पहले तो सेकेंड का डेरिवेटिव राइट करते हैं, सेकेंड x है तो यहाँ भी हमारे पास 4x है तो हम 4x लिखेंगे, सेकेंड 4x tan 4x। अब ये जो x के साथ 4 है ये इजाफी चीज़ है, इसलिए हम इसका फर्दर x वाली वैल्यू का, मीन्स कि इस 4x का फर्दर जो है वो एक डेरिवेटिव राइट करेंगे। मीन्स कि 4x का अगेन से डेरिवेटिव आएगा। अगर जस्ट x होता तो बस ये काफ़ी था, सेकेंड x tan x लिख के बस ओके। अब ये x के अलावा इसके साथ नंबर भी आ रहा है, इसकी अगर पावर आ जाती कोई भी चीज़ तो उसका हम फर्दर क्या करेंगे, डेरिवेटिव लिखा करेंगे। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब देखें इसके बाद आ गया जी हमारा सेकेंड 4x, उसी तरह से अब x की पावर 2 है, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। तो ये पावर रूल आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, जब भी किसी वेरिएबल की पावर आ जाए तो उसको हम शुरू में लिखते हैं और पावर से एक कम कर देते हैं। तो पावर इसकी है जी 2 शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करके लिखेंगे तो वो 1 बनेगा, तो बस ये 1 आ गया। अब फर्दर विदाउट पावर x का डेरिवेटिव ले भी लें तो वो हमारे पास क्या बनता है, 1 आ जाता है। तो अब इसको आप क्या कर लें जी, सिंप्लीफाई कर लें फर्दर मोर, x की पावर 2 उसी तरह से और सेकेंड का 4x आ जाएगा, tan 4x आ जाएगा और इसी तरह ये जो है हमारे पास 4x का डेरिवेटिव। देखिए इस तरह का भी हमने रीड आउट कर रखा है कि जब भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट तो रहेगा उसी तरह साथ में, बट x का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट x, तो वो क्या हो जाएगा 1, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा इसका। अब प्लस में हमारे पास क्या है, सेकेंड 4x मल्टीप्लाई में है जी हमारे पास 2x।
अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इससे कुछ कॉमन लेकर राइट कर सकते हैं। एक तो ये 2x और यहाँ से ये x 4 है तो ये x की पावर 2 है, तो कॉमन राइट कर देते हैं जी इसका 2x और सीकेंट 4x भी कॉमन आ रहा है, कॉमन राइट कर दें, ना भी करें तो यहाँ तक काफ़ी है। तो ये x आ जाएगा हमारा यहाँ से और क्या बचेगा, इसके साथ 2 भी लगा देते हैं, ये 4 था ना हमारे पास, ये 2 इससे कॉमन गया बाकी 2x और ये सेकेंड 4 कॉमन में है तो बाकी आ जाएगा tan 4x प्लस ये 2x सेकेंड 4x, ये कॉमन में राइट किया तो ये आ जाएगा +1। तो ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है सेम स्टूडेंट वो भी इसी तरह से प्रोडक्ट रूल से होने वाला है। तो इसमें 2 फंक्शंस हैं, इसको हमने लेट कर लिया है y = tan की पावर 3 थीटा और सेकेंड की पावर 3 थीटा। अगेन से ये फर्स्ट फंक्शन आप कर लें और ये वाला इसको सेकंड फंक्शन रखें और ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, उसने कहा वेरिएबल इन्वॉल्व जिस पे हो उसे आपने क्या करना है उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये थीटा पे कंटेन कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ राइट कर देंगे और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैसे लिखते हैं, dy/d थीटा राइट करते हैं। और इसी तरह ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये फर्स्ट फंक्शन है tan की 3 थीटा और सेकेंड 3 थीटा जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो क्या तरीकाकार होता है जी, प्रोडक्ट का फर्स्ट फंक्शन को हम लिखते हैं जी सेम उसी तरह से बिल्कुल वैसे, और जो सेकंड फंक्शन होता है उसको उसके साथ डेरिवेटिव के साथ राइट करते हैं। तो ये सेकेंड 3 थीटा फिर प्लस लगाते हैं और जो सेकंड फंक्शन है उसको हम एक बार सेम लिखते हैं सेकेंड 3 थीटा और डेरिवेटिव राइट करते होते हैं हम फर्स्ट फंक्शन का tan 3 थीटा। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे जी, देखिए ये tan 3 थीटा आ जाएगा उसी तरह से, ओके हो गया। अब ये सेकेंड 3 थीटा, देखिए सेकेंड थीटा के ऊपर पहले तो पावर आ रही है सेकेंड 3 थीटा, जब इस तरह पावर आ जाए तो पहले हम लगाते होते हैं पावर रूल। पावर रूल अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी किसी वेरिएबल या फंक्शन की पावर आ जाए सारे की तो पहले तो पावर रूल लगाएं, पावर लिखें उसकी शुरू में और पावर में से क्या कर दें जी, एक कम कर दें जी, कर दिया कम। अब विदाउट पावर मीन्स के पावर का हमने फार्मूला लगा दिया, बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव दोबारा से हमें लिखना है, ये बात ध्यान से याद रखनी है। और इसी तरह से ये सेकेंड 3 थीटा आ जाएगा और tan 3 थीटा का डेरिवेटिव पावर उन पहले लगा देनी है, 3 शुरू में आएगा, tan की पावर 1 कम होकर 2 आ जाएगी और अब विदाउट पावर मीन्स के इसका डेरिवेटिव लिखना है। जब भी कोई फंक्शन इस तरह का आ जाए x के अलावा जिसकी पावर आ रही हो पावर लगा दें, पावर शुरू में पावर से कम करके उसके बाद विदाउट पावर बगैर इस पावर के उसका डेरिवेटिव लिखना होगा। ये बहुत ही अहम बात है, इसको याद रखना है। तो ये आ जाएगा tan थीटा। अब देखिए इसको अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो फंक्शन रहते हैं बाकी को लिखते हैं कि 3 हम शुरू में लिख सकते हैं और अगर थोड़ा सा तरतीब से लिखें तो ये सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा और यहाँ से सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा ये आपको याद होगा लास्ट वीडियो में। सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकेंड थीटा, ये अभी भी हमने क्वेश्चन पहले वाले में सॉल्व किया है, सेकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा और ये आ जाएगा प्लस ये वाला सेकेंड 3 थीटा और ये इसके साथ क्या है जी 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है जी सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। इस यहाँ पे सेकेंड का डेरिवेटिव क्या था सेकेंड थीटा tan थीटा और टेंजेंट थीटा का क्या है जी सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो इससे कुछ चीज़ें सिंपल कॉमन आ रही हैं तो वो हम कॉमन राइट कर लेते हैं। देखें सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड 3 थीटा, ये काफ़ी सारी फंक्शंस हैं। यहाँ भी सेकेंड थीटा tan थीटा है, पहले इनको ना जोड़ लेते हैं। जैसे ये tan 3 थीटा टेंजेंट ये वाला और ये tan थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावर ऐड हो जाएगी 4 थीटा। और ऐसे ही सेकेंड वाले देख लेते हैं, ये सेकेंड थीटा और ये स्क्वायर थीटा है मीन्स कि ये बन जाएगा सेकेंड की पावर 1 बेस सेम पावर ऐड होती है ना, ये 2 और +1 करेंगे तो ये सेकेंड थीटा की पावर 3 ये हो गया आपस में इस तरह से। ऐसे ही हम इसका पावर 3 शुरू में लिखते हैं
tan को देखते हैं तो ये tan की पावर 2 थीटा और सेकेंड की 3 और ये वाली 2 ऐड कर दें, ये हो जाएगी हमारे पास सेकेंड थीटा के सेकेंड की पावर 5 थीटा। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3 tan 4 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा और क्यूब थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा और सेकेंड 5 थीटा। यहाँ से कुछ कॉमन ले लें जी। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3 भी कॉमन आ रहा है, कॉमन राइट करते हैं। tan में से tan स्क्वायर कॉमन आ रहा है और सेकेंड में से सेकेंड 3 थीटा कॉमन आ रहा है, सेकेंड 3 थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, tan स्क्वायर बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और सेकेंड 3 थीटा कॉमन में है और यहाँ से tan स्क्वायर कॉमन में है, सेकेंड 3 कॉमन में है, तो बाकी बचेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड वैल्यू हमारे पास है लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का स्क्वायर। अब इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये देखिए थीटा पे इन्वॉल्व कर रहा है तो अगेन से हम क्या करते हैं जी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमें गिवन में है कि जिस वेरिएबल पे इन्वॉल्व कर रहा है उसके हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो हमारा क्या ये बन जाएगा, y को हम करते हैं डिफ्रेंशिएट y थीटा के हिसाब से, तो dy बाई डी थीटा राइट करते हैं। और यहाँ पे देखें ये सारे फंक्शन के ऊपर एक पावर उसने राइट कर रखी है, होल पावर। जब इस तरह की पावर आ जाती है कंप्लीट किसी भी फंक्शन के ऊपर तो पहले हम पावर लगाते हैं। पावर इसके हम राइट करेंगे शुरू में, पावर में से एक कम करके फंक्शन सारा जो है वो उसी तरह से राइट करेंगे, फंक्शन में कुछ चेंज नहीं करेंगे। पावर में से कम कर दिया। अब विदाउट पावर मैंने कहा था बगैर पावर के उस फंक्शन का सारे का डेरिवेटिव राइट करेंगे, साइन 2x का डेरिवेटिव। चलें इसको अलहदा कर देता हूँ मैं अभी भी, ये अलहदा लिख देते हैं, ये से कॉमन में है साइन 2 थीटा और कॉस 3 थीटा माइनस डेरिवेटिव, ये इसका प्रॉपर्टी है, हम अलहदा इसके ऊपर डेरिवेटिव जो है सम या डिफरेंस में अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये आ गया जी इस तरह से इसका डेरिवेटिव, मीन्स के साइन 2x का डेरिवेटिव अलहदा मैंने राइट कर दिया और cos 3x का डेरिवेटिव अलहदा लगा दिया, ये ब्रैकेट से इसको अलहदा मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो ये हम लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, ये आ गया 2 हमारा कॉमन में ही चलेगा। अब इसका डेरिवेटिव हमने राइट करना है। तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, साइन x का सोचें वो होता है जी cos x, तो यहाँ पे x हमारा 2x है। अब देखिए ये x से अलावा 2x आ रहा है, अब हमें 2x का भी डेरिवेटिव दोबारा से लिखना पड़ेगा। अगर ये x होता तो बस cos x होता। अब ये साइन 2x का cos 2x आ गया, फर्दर 2x का डेरिवेटिव अगेन राइट करना है और ये cos x का होता है माइनस साइन x, ये हमने याद कर रखे हैं फार्मूले लास्ट वीडियो में सारे। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का साइन 3 थीटा। सॉरी फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ये थीटा के हिसाब से हम कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा ही राइट करना था ना, तो ये थीटा ही राइट करना है जी। ये x आ रहा है गलती से, ये थीटा है हमारे पास, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्दर। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये 3 थीटा का अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसको देखें, ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें अगेन से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 जवाब आएगा, 2 मैं यहाँ राइट कर देता हूँ शुरू में, 2 cos 2 थीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये थीटा का 1 हो जाएगा, 3 स्केलर साथ में उसी तरह से आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और ये 3 और ये आ जाएगा हमारा साइन 3 थीटा। तो आई थिंक ये वाला आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए ये भी कंटेन कर रहा है x को इन्वॉल्व कर रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं जी, x के हिसाब से इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि इस पे ये है वो इन्वॉल्व कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं, dy बाई dx राइट करते हैं। थीटा होगा तो नीचे थीटा आ जाएगा, t होगा तो t आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos
एक्स का स्क्वायर रूट, और इसका हम अलहदा से डेरिवेटिव राइट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको अलहदा राइट कर रहा हूँ, और साइन के ऊपर वो रूट है तो उसको मैं पावर फॉर्म में राइट कर देता हूँ। 1/2 लिख सकते हैं ये स्क्वायर रूट इसका, जब इसको रेडिकल फॉर्म को पावर फॉर्म में मैंने राइट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव राइट करेंगे जी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, बट यहाँ पे जो एक्स है वो पावर फॉर्म में आ रहा है, रेडिकल फॉर्म में आ रहा है, तो रेडिकल फॉर्म को अगेन हम 1/2 फॉर्म में इसका फर्दर डेरिवेटिव राइट करेंगे। और जबकि यहाँ से होल की पावर लिखी हुई है तो पहले इसका लगेगा पावर रूल, मीन्स के पावर शुरू में आएगी, और पावर में से एक क्या करते हैं जी, कम करके लिखते हैं। तो ये 1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2। अब विदाउट पावर आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मीन्स के साइन एक्स का। अब अगेन इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये माइनस का साइन एक्स का जजर और डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स की पावर 1/2, तो पावर रूल इसका भी अप्लाई होगा, पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम करेंगे -1/2 और फर्दर 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको राइट किया 1/2, और ये माइनस की पावर है, अगर इसकी प्लस बनाना चाहते हैं तो साइन एक्स की पावर 1/2 राइट कर दे, बटे में नीचे आ जाएगी, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है वो साथ में आ जाएगा कॉस एक्स। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स का जजर, और यहाँ से ये एक्स की माइनस पावर, इसको भी हम इसके नीचे लिख देते हैं 2x की जजर, उसी तरह ऊपर राइट कर देते हैं 1/2 को रेडिकल फॉर्म में, ये प्लस आ जाएगा कॉस एक्स, और इसके नीचे आ जाएगा ये सारे का सारा जो है ये आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, मैंने उसके ऊपर जजर लगा दिए। तो ये हमारा आंसर है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। और अगर मज़ीद आप इसका 1/2 कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी राइट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। और अगर आपने